स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए अपना 9वां पाठ अपन ने शुरू किया था द्वितीयक व्यवसाय, और इसमें देखें तो अपन ने उद्योगों के बारे में पढ़ा था कि प्राथमिक व्यवसाय में तो क्या होता है, प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन होते हैं उनका सीधा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जबकि द्वितीयक व्यवसाय में क्या होता है, जो प्राथमिक प्राप्त संसाधन होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग न करके उनको विनिर्मित या उपयोगी या मूल्यवान वस्तु होती है उसमें क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, फिर उनको क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। वो सभी संसाधन किस में आते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं, यानी उद्योगों में आ गए द्वितीयक व्यवसाय में। उसके बाद अपन ने विनिर्माण के बारे में पढ़ा था कि विनिर्माण का अर्थ क्या होता है, कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ होता है प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त जो कच्ची सामग्री होती है उसको शारीरिक यांत्रिक शक्ति, शारीरिक अथवा यांत्रिक यानी मशीनों के द्वारा देखें तो परिचालित जो औजार होते हैं उसकी सहायता से देखें, पूर्व निर्धारित या नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा देखें तो किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुण धर्म वाली जो वस्तु होती है उसमें क्या होता है, बदला जाता है। तो वो सब किसमें आते हैं, विनिर्माण में आते हैं। उसके बाद अपना प्रश्न चल रहा था उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का वर्णन कीजिए या स्पष्ट कीजिए। उसमें अपन ने पहला पढ़ा था कच्चा माल। कच्चे माल में मैंने पढ़ा था कि जितने भी बाहरी उद्योग हैं वो कच्चे माल के स्रोतों के निकट ही लगाए जाते हैं। चाहे लोहा इस्पात उद्योग देखें तो उनको वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दूर से मंगाई तो उनमें परिवहन का खर्चा क्या आता है, अधिक आता है। आज दूसरा कारक देखिए उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला है शक्ति के साधन। यानी बड़ा प्रश्न आ सकता है कि उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए शक्ति के साधन का सुचारू एवं सुगम रूप में मिलना उद्योगों के केंद्रीयकरण और विकास के लिए आवश्यक है। यानी शक्ति या ऊर्जा से चलित कोई भी साधन है उसका सुचारू मतलब अच्छे ढंग से और सुगम सरलता से मिलना उद्योगों के केंद्रीयकरण यानी उद्योगों का एक जगह केंद्रित होना और उनके विकास के लिए क्या बहुत आवश्यक है। शक्ति के प्रमुख साधनों में देखें तो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा है। यानी शक्ति या ऊर्जा के प्रमुख साधनों की बात करें तो उसमें आते हैं कोयला है, जैसे पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा है। ये सभी के शक्ति के साधन हैं। लोहा इस्पात उद्योग जैसे बाहरी उद्योग कोयले से शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी लोहा इस्पात उद्योग जैसे देखें तो बाहरी उद्योग होते हैं या अधिक वजन वाले जो उद्योग होते हैं उनको कोयले से क्या मिलती है, शक्ति या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये कोयले की खानों के समीप स्थापित की जाती हैं। यानी जहाँ से कोयला प्राप्त करते हैं जो खान वाले क्षेत्र होते हैं उनके समीप या पास ही लगाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों के अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र कोयला खदानों के पास ही अवस्थित है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें, रूस में देखें या यूरोपीय देशों में देखें तो अधिकांश जो लोहा इस्पात केंद्र हैं वो कोयले खदानों के पास, यानी जहाँ कोयले खदानें खान हैं उनके पास स्थित हैं, वहीं पर लगाए जाते हैं। भारत में भी देखें तो प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र जैसे दामोदर घाटी में, यानी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है दामोदर घाटी झारखंड में, झरिया झारखंड वाला, रानीगंज पश्चिम बंगाल में देखें तो ये कोयला खदानों के निकट क्या स्थापित है। यानी जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है कोयला वगैरह तो उन क्षेत्रों में क्या लगाए जाते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं जो शक्ति के साधन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम उद्योग भी देखें तो सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। यानी एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो जो सस्ते जल विद्युत क्षेत्र हैं जहाँ पर आसानी से जल विद्युत का उत्पादन होता है तो उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो दूसरा अपना शक्ति जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला साधन कारक है वो क्या है, शक्ति के साधन। कि किसी भी उद्योग की अगर अपन बात करें तो उसको चलाने के लिए शक्ति के जो साधन है वो क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। और शक्ति के साधनों का सुचारू अच्छे ढंग से सुगम सरलता से जो मिले उनकी प्राप्त हो उसके लिए उसमें उद्योगों का केंद्रीकरण यानी एक जगह केंद्रितकरण हुआ और उनके विकास के लिए क्या बहुत ही आवश्यक है। शक्ति के प्रमुख साधन देखें तो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा है। यानी किसी भी उद्योग के लिए चलाने के लिए देखें तो शक्ति के प्रमुख साधन है वो कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा, ये सब हैं। लोहा इस्पात उद्योग जैसे देखें तो जो बाहरी उद्योग हैं उनको भी कोयले से क्या होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये कोयले की जो खान है उनके समीप स्थापित की जाती हैं। ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप के जो देश हैं उनमें भी देखें तो अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र जो कोयले खदान है उनके पास ही क्या स्थित है। और भारत में भी देखें तो प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र देखें तो दामोदर घाटी वाला क्षेत्र है जिसमें झरिया झारखंड वाला, रानीगंज पश्चिम बंगाल, ये कोयले खदानों के निकट ही स्थापित। ऐसी एल्यूमिनियम उद्योग भी देखें तो वो सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में क्या किए गए, स्थापित किए गए हैं।
तो शक्ति के साधन क्या है, बहुत आवश्यक है। तीसरा देखिए परिवहन और संचार के साधन। कच्चे माल को कारखानों तक लाने, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक है। यानी जो कच्चा माल होता है उसको कारखानों तक ले जाना हो और उसमें तैयार माल हो उसको बाजार तक पहुंचाना हो, उसके लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं, यानी किसी भी उद्योग के लिए देखें, क्योंकि कच्चा माल लाना हो, तैयार माल ले जाना हो, उसके लिए परिवहन की सुविधाएं क्या होती हैं, बहुत ही आवश्यक होती है, औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक है। परिवहन लागत का औद्योगिक इकाई की अवस्थिति में महत्वपूर्ण स्थान आता है। यानी परिवहन की जो लागत आती है, खर्च आता है, उसका औद्योगिक इकाई की अवस्थिति में, यानी उद्योग को स्थापित करना, उसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में देखें तो विकसित परिवहन तंत्र के जाल की वजह से सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का जमाव है। यानी पश्चिमी यूरोप के देश देख लें, जर्मनी, ब्रिटेन, यहाँ देखें, या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में देखें तो विकसित परिवहन तंत्र, यानी परिवहन तंत्र का जो विकास हुआ है, जाल जो फैला हुआ है, इसके कारण देखें तो इन क्षेत्रों में उद्योगों का बहुत ज़्यादा क्या जमाव हुआ है। ऐसी एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देशों में देखें तो परिवहन के साधनों की कमी के कारण उद्योगों का विकास कम हुआ है। यानी एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका में देखें तो ये अधिकांश देश ऐसे विश्व के जहाँ परिवहन साधनों की इतनी कमी है, कम पाए जाते, तो उसके कारण देखिए उद्योगों का विकास क्या हो पाया, कम हो पाया है। परिवहन के साधनों की भांति देखें, संचार के साधन है, जैसे डाक है, तार है, टेलीफोन, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट आदि भी औद्योगिक विकास में सहायक है। और इनसे भी देखें तो उद्योगों संबंधी जो सूचनाएं होती हैं उनका आसानी से आदान प्रदान हो जाता है। यानी परिवहन के साथ साथ जो संचार के साधन हैं, जैसे डाक, तार, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट, इनका भी औद्योगिक विकास में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, सहायक है। तो इनसे भी देखें तो उद्योगों संबंधी जो भी सूचनाएं उनका आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है। तो तीसरा कार्य क्या है अपना, परिवहन और संचार के साधन। चौथा कार्य देखें, चौथा कार्य है अपना बाजार। देखिए उद्योगों की स्थापना में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है बाजार। यानी किसी भी उद्योग में देखें तो उसकी स्थापना को बाजार बहुत महत्वपूर्ण स्थान उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो भी उत्पादित माल होता है उसके लिए बाजार उपलब्ध होना जरूरी है। भी किसी भी स्थान पर देखें उद्योगों में उत्पादन होगा तो उसके लिए बाजार क्या बहुत ही आवश्यक है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार की गई वस्तुओं की मांग और वहाँ के निवासियों की क्रय शक्ति। यानी बाजार से क्या तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में देखें तो जो तैयार की गई वस्तु उनकी मांग कितनी है और वहाँ के निवासियों की क्रय शक्ति की, ना खरीदने की शक्ति कैसी है। विकसित देशों के लोगों की क्रय शक्ति अधिक है और सघन बसें होने के कारण वृद्ध वैश्विक बाजार है। यानी बड़े जो विकसित देश हैं उन लोगों की देखें तो क्रय शक्ति ज़्यादा है, यानी खरीदने की जो शक्ति अधिक है, और सघन बसें यानी अधिक बसें, तो उसके कारण वृद्ध वैश्विक बाजार है। यानी बड़े क्या है, वैश्विक बाजार है, पूरे विश्व के बाजार। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन बसे प्रदेश में वृद्ध बाजार उपलब्ध कराते हैं। यानी दक्षिणी है, दक्षिणी पूर्वी एशिया जैसे चीन, जापान, ये जो देश हैं इन देशों में भी देखें तो सघन बसें, इसके कारण वृद्ध यानी बड़े क्या हैं, वैश्विक बाजार उपलब्ध कराते हैं। बहुत ज़्यादा बाजार हो गए, भाई बाजार मिलेगा तो किसी उद्योग में जो भी उत्पादन होता है वो माल आसानी से क्या होता है, खप जाता है या बिक जाता है। तो बाजार भी क्या है, उद्योगों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। स्थिति को चार कारक अच्छे से याद करने। पांचवा है कुशल श्रमिक। देखिए दक्ष या कुशल कि यद्यपि निर्माण उद्योग में तेजी से यंत्रीकरण और स्वचालन की वृद्धि हो रही है, यद्यपि देखा जाए जो निर्माण उद्योग है उनमें तेजी से यंत्रीकरण यानी मशीनीकरण हुआ, स्वचालन मतलब ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनें आ गई, कंप्यूटर से नियंत्रित मशीनें आ गई, तो उसमें वृद्धि हो रही है। फिर भी उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता है। फिर भी देखा जाए तो बड़े जो उद्योग हैं उनमें कुशल या दक्ष श्रमिकों की क्या बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने हैं जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया है, पूरे विश्व में नज़र आने लगी। वर्तमान में देखें तो कंप्यूटर नियंत्रित यानी कंप्यूटर से नियंत्रित ऐसी प्रणाली तकनीक आ गई है, और स्वचालित कारखाने वगैरह आ गए ऑटोमेटिक चलने वाले, तो उन्होंने मशीनों को सोचने के लिए क्या कर दिया, विकसित कर दिया है। खुद से सोच विचार कर मशीनें काम करती हैं पूरे विश्व में, तो ये पूरे विश्व में क्या रही नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। फिर भी कुशल श्रमिकों की क्या रहती है, उद्योगों के लिए आवश्यकता रहती है। छठा कारक देखिए पूंजी। देखिए किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए देखें तो पूंजी क्या बहुत ही आवश्यक है। किसी भी उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी होना अनिवार्य है। यानी कोई भी उद्योग देखें तो उसकी स्थापना करना, उसका संचालन करना, उसके लिए पूंजी अनिवार्य है। कारखाना लगाना, मशीन व कच्चा माल खरीदना, मजदूरों को वेतन देना, इन सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है।
और विकासशील देशों में देखें तो पूंजी की कमी के कारण आशातीत औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। यानी जो विकासशील देश हैं उनके पास देखें तो पूंजी का अभाव पाया जाता है। तो उसके कारण देखें आशा के अनुरूप देखें तो इन देशों में औद्योगिक विकास क्या है, नहीं हो पाया है। तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कारखाना लगाना, कच्चा माल खरीदना, मजदूरों को देना, उसके लिए पूंजी क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यक होती है। तो ये थे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। 4 कारक अच्छे से याद करने, कच्चा माल, शक्ति के साधन, बाजार, परिवहन और संचार, कुशल श्रमिक और पूंजी। अपन ने 6 कारक पढ़े। इसके अलावा भी सरकारी नीतियां हैं, लेकिन 4 कारक इनमें से आपको अच्छे से याद करने। 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।